निम्नलिखित में से किस गैस के पास ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक होता है? टॉपिक क्या हो गया हमारा? आपका ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ समझना क्या है, पहले देखिए ऐसे बनाइएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बना के चलाइएगा, लेकिन हो जाएगा गलती। तो हमको क्या करना है, पहले समझना ग्लोबल वार्मिंग को। आइए, क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ जानते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा, मतलब कई सारा चीज को आपस में रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं वैश्विक तापन। क्या बोलते हैं? वैश्विक तापन। वैश्विक तापन। वैश्विक तापन, विश्व का औसत टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर वो संसार का होता था पृथ्वी वगैरह का, इसका टेम्परेचर पृथ्वी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है लगातार। इसी को बोलते हैं कि विश्व क्या हो रहा है? तपित हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो पृथ्वी का औसत तापक्रम को बढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता था। पहला क्वेश्चन नहीं हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग का डिफिनेशन क्या होता है, ये पूछ देगा था। विश्व का औसत तापक्रम को बढ़ना ही क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। मतलब क्या बोले? औसत तापक्रम को बढ़ना। विश्व का जो औसत तापक्रम हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर है, ये क्या हो रहा है? राइज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तब बात आता है कि भाई राइज काहे कर रहा है, कुछ तो कारण होगा ना, तो राइज काहे कर रहा है समझिए। जो हमारा वायुमंडल है, जो क्या बोले पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल है, तो वायुमंडल में क्या है, कई सारा क्या है आपको, तो वह कई सारा गैस वगैरह, उसमें समझना क्या है कि सबसे अधिक क्या है आपको 78% के आसपास क्या है आपको नाइट्रोजन। क्या है आपको? नाइट्रोजन कितना है? 78% के आसपास। 78 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन मोटा मोटी 78 हो गया। अगर वही हम बात करते हैं दूसरे गैस तो क्या है? ऑक्सीजन। ये लगभग क्या है 20 पॉइंट समथिंग है, तो ऑक्सीजन को हम मानते हैं कितना? 21%। अगला क्या है कि आपका ऑर्गन। क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है आपको? ऑर्गन पाया जाता है। ये कितना है आपको? 0.93। याद रखिएगा पूरा पूरा 0.93। और एक क्या है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है आपको? 0 इसको 9 को कर दीजिए 0, तो 0.03। अब आपको ऑप्शन में ही ज्यादा पूछता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, आपके ऑप्शन रहेगा 0.3, 0.03 रहेगा, 0.003 रहेगा, 3% ऐसे रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपको? ये 0.03%। आप सुनिएगा, सब गैस के बारे में क्या है कि थोड़ा सा जानिए क्या क्या काम होता है। नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन देखिए क्या होता है। पहले ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन क्या करता है? ये आपको कोई चीज को जलाने में सहायक होता है। और दूसरी बात क्या होता है कि हम लोग जब भोजन उजन करते हैं, तो भोजन जो होता है ना वो कम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। कम्प्लेक्स फॉर्म में, और जो खाते हैं तो क्या होता है ग्लूकोज के फॉर्म में जमा होता है और बन जाता है ग्लाइकोजन। तो मानव शरीर में जो भोजन होता है, ग्लूकोज बन के ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो गया? जमा हो गया। और ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तोड़ने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जाकर उसका क्या करता है? तोड़ता है। और तोड़ने के बाद क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। अगर ग्लूकोज ना तोड़ेगा तो अगर देखिए यहाँ ग्लूकोज है C6H12O6 को बोलते हैं ग्लूकोज। ये बायोलॉजी जब बताएंगे तब बताएंगे, फिलहाल समझिए। ये क्या होगा? टूटेगा तो क्या होता है? आपका एनर्जी निकलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? निकलता है। अगर ये ना टूटे तो हमारा शरीर सेल से बना है, सेल को एनर्जी ना मिलेगा, सेल मरेगा। हमारा शरीर छोटा छोटा सेल से बना हुआ है। जब सेल मरेगा तो हम भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो मतलब क्या बोले कि ऑक्सीजन क्या है आपको जरूरी है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को बोलते हैं प्राण वायु। बोलते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। नहीं, बिना मुलाकात के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये क्या है? प्राण वायु है। क्यों प्राण वायु? समझ में आ गया। प्रत्येक जीव श्वसन क्रिया करता है, और श्वसन है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण का अभिक्रिया। ये क्या आपको जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि यह आग लगाता है, आग को लगाता है। आग अनकंट्रोल ना हो जाए तो नाइट्रोजन क्या करता है? आग को कंट्रोल करता है। अपना जितना जीव है जिसके अंदर प्रोटीन है उसके अंदर एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड होगा तो नाइट्रोजन होगा। तो मतलब हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है? आपको नाइट्रोजन पाया जाता है। अब आते हैं क्या? ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? क्या क्रिया कैसे? देखिए हम जो विद्युत बल्ब वगैरह जो लगाते हैं, तो उसके अंदर से जो आपका एयर होता है, हवा होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि देखिए उसके अंदर होता है टंगस्टन होता है, और टंगस्टन हवा के साथ रिएक्शन करके टंगस्टन का क्या होता है? वो जो तरवा नहीं होता पतर का, वो क्या होता है? टूट जाता है। तो फिर विद्युत बल्ब नहीं जल पाता है, नहीं जल पाता। तो वहां से जो गैस है, मतलब जो बस एयर है, उसको निकाल देते हैं, वहां अक्रिय गैस को भर देते हैं। ऑर्गन जैसा गैस क्या करते हैं? भर देते हैं। ठीक ना, ताकि विद्युत बल्ब अच्छा से काम कर सके। वो हो गया ऑर्गन का काम। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या है आपका? ग्रीन हाउस गैस। क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। आप बोले कि कौन चीज बोले लगे सर, उन्हें सब बोलते बोलते हैं नहीं, अभी ये पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पढ़ना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस। आइए, तो एक होता है ग्रीन हाउस गैस, इसको बोलते हैं हरित गृह। क्या बोलते हैं? हरित गृह गैस। रुकिए, हरित गृह गैस। हरित गृह गैस, ये हरित गृह गैस क्या होता है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसा गैस है जो क्या है? सूर्य को प्रकाश को खींचता है, सूर्य के प्रकाश को खींचता है,
और क्या होता है कि यहाँ के औसत तापक्रम को क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब कि देखिए, पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बना रहता है उसके लिए ये जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जरूरी है। मतलब कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना रहे तो टेम्परेचर क्या देखिए, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ना है, इसका मतलब क्या है कि सूर्य की रोशनी को खींचेगा नहीं। और सूर्य की रोशनी को जब खींचवे नहीं करेगा तो पृथ्वी गर्म नहीं होगा। अब बहुत जब ठंडा हो जाएगा तो ठंडा में जीवन सर्वाइव नहीं हो पाता है। मतलब तो जहाँ पर ग्लेशियर है, पूरा नहीं होता सियाचिन ग्लेशियर, वहां पे इतना ठंडा रहता है कि इसी उघाड़े पहाड़ चल जाओगे मर जाओगे। मतलब क्या हो गया कि वहां पर आपका ठंड में सर्वाइव आप नहीं करोगे, ठीक ना। तो यह सब है ग्रीन हाउस गैस। क्या होता है, ऐसा गैस जो सूर्य की रोशनी को क्या करता है, खींचता है और पृथ्वी के औसत तापमान को क्या करता है, बढ़ाता है। वैसे गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। आप ऐसा देखेंगे, ग्रीन हाउस का मतलब क्या है, इसको ग्रीन हाउस समझिए। ग्रीन हाउस आप एक एग्जांपल से बताते हैं। आप लोग देखें रोड सड़क किनारे जाते होंगे तो कहीं ऐसा लगा रहता है, ऐसे तब्बू टाइप पर, ऐसे क्या होता है आपको, तब्बू टाइप पर लगा रहता है। तो लगता है कि सब्जी उब्जी पूरा रोपा रहता होगा, तो लगता है कि बकरी खा ना जाए इस कारण से ऐसे कर रहता है। नहीं, देखिए क्या होता है ना, कोई फसल जो होता है ना एक निश्चित क्या होता है तापक्रम में उपजता है। अगर वहां बहुत ठंडा रहेगा ना तो वहां क्या होगा, अब धान उपजाना है, बहुत ठंडा रहेगा तो वहां उपज भी नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या कहता है ठंडा प्रदेश में कि वो कांच का शीशा का घर बनाया जाता है। भाई शीशा का विशेषता क्या होता है, तो ऊपर जो सूर्य का जो रोशनी आएगा उसको तो नीचे आने देगा, आने दिया, लेकिन जाएगा तो क्या बोलेगा कि मेरे धंधा में आना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मतलब आएगा लेकिन जाने नहीं देगा। अब आ रहा है जाने नहीं दे रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपको इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका ग्रीन हाउस। जो जो गैस इस तरह का प्रभाव दिखाता है उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं, ओजोन की बात करते हैं, है ना। आपको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरो कार्बन की बात करते हैं, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की बात, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की बात करते हैं, धूलकण की बात करते हैं, जलवाष्प की बात करते हैं। जलवाष्प भी क्या होता है, जलवाष्प की बात, धूलकण क्या बोले, धूलकण, ये भी जलवाष्प की बात करते हैं, जलवाष्प। कार्बन क्या बोले, कार्बन, कार्बन में कई प्रकार का होता है, बताएंगे बाद में। ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन क्या होता है। कार्बन वगैरह भी क्या करता है, ये आपका सूर्य की रोशनी को खींचता है और टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ाता है। जो जो सूर्य की रोशनी को खींचेगा और टेम्परेचर को बढ़ाएगा उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इससे पूछे कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सब है ग्रीन हाउस गैस, ये जितना बता रहे हैं सब है ग्रीन हाउस गैस। लेकिन आप समझिए, पृथ्वी का जो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसको बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहाँ से हो रहा है, हम बोले इतना कोयला जला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ईंधन जला रहे हैं, तो सब तो कार्बन है ना जी। तो कार्बन जब जलाएंगे तो क्या होगा, पेड़ का जड़ के अंदर कार्बन स्टोर होता है, तो उससे कार्बन तो निकलबे करेगा। और कार्बन निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। ठीक है, 0.03% था, अब इतना से क्या हो गया है, इतना हो गया 300%। समझाने के लिए बता रहे हैं, पहले इतना खींच रहा था, अब इतना खींचेगा सूर्य की रोशनी को, अब ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा, पृथ्वी का औसत तापक्रम क्या होगा, बढ़ेगा। तो समझिए क्या क्या होगा, अगर क्या बोले कि वैश्विक तापमान, सुनिए क्या क्या हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड अगर क्या हुआ, ज्यादा बढ़ा, ज्यादा बढ़ा, मतलब क्या हुआ कि वैश्विक तापमान क्या हो गया, वैश्विक तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा पृथ्वी गर्म होगा तो जहां जहां बर्फ होगा वो क्या होगा, पिघलेगा। तो क्या होगा आपको, हिमखंड, हिमखंड मतलब क्या बोले, बर्फ का बड़का बड़का जो टुकड़ा होगा क्या होगा, पिघलेगा, क्या होगा, पिघलेगा। और ज्यादा पिघलेगा तो समुद्र में उड़ रहता है, तो पानी समुद्र क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगला क्या होगा, समुद्र का अगला क्या होगा, समुद्र का जल स्तर क्या हुआ, जल स्तर बढ़ेगा। और जल स्तर बढ़ेगा तो क्या आएगा, बाढ़ आएगा, क्या आएगा, बाढ़ आएगा। अब बाढ़ आएगा तो क्या होगा, जो समुद्र किनारे नदी किनारे जो शहर होगा क्या होगा, डूबेगा। तो डूबेगा तो डूबे करेगा। अब प्लस क्या होकर बाद आएगा बीमारी, क्योंकि भाई बाढ़ वगैरह आता है तो कई सारा बीमारी वगैरह भी आता है। तो देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है तो क्या क्या समस्या आता है। तो अगर सबको कंट्रोल करना तो क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हमको कम करना पड़ेगा, ठीक ना। तो जो हम कोयला से बिजली पैदा कर रहे हैं ये सब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए वर्तमान में जो अधिकतर जो देश हैं, आप वो किधर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे ऊर्जा शिफ्ट कर रहे हैं जहां कार्बन ना जलाना पड़े। तो देखते हैं कि वहां पर सोलर ललटेन लगता है, नहीं होता वो, सोलर प्लेट लग रहा है, पानी से बिजली पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब क्या है, इस सबको रोकने के लिए। सुनिए क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस कौन है, क्वेश्चन पूछा गया है, आप सब ऑप्शन में दिया हुआ था। तो यह है सबसे अधिक, सब कोई कर रहा है लेकिन सबसे अधिक कौन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैस कौन हो गया,
कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे कम जिम्मेवार कौन है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और सबसे कम जिम्मेवार कौन है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। अब इतना सा काम नहीं चलेगा, अब और पूछे। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, अगला क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो क्या बोले? एक हो गया ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या बोले? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल देखिए, जो पृथ्वी के वायुमंडल में लंबा समय तक रहेगा, वो भले वो कम कर रहा है लेकिन लंबा समय तक रहेगा, तो वो क्या है? उसका पोटेंशियल क्या होगा? अधिक होगा। इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं क्या है, ये को है रमुआ, को है समूह। ये क्या है? रमुआ है। ये क्या है? समूह है। दो गो लड़का है, रमुआ और समूह। ये बड़ी खाता है। रमुआ क्या करता है? खाता है कितना? 5 रोटी। 5 न मानी 8 रोटी, अंगिया खाया था तो 8 को पूरी खाता है। ये कितना खाता है? 2 पूरी खाता है। तो सबसे ज्यादा पूरी कौन खा रहा है? रमुआ। लेकिन आप समझे, रमुआ जी है कितना? ये 5 साल कितना जिएगा? 5 साल या 5 दिन कितना जिएगा? 5 दिन जिएगा। कितना दिन? 5 दिन जिएगा रमुआ। और समूह कितना जिएगा? ये जिएगा आपको 100 दिन। कितना जिएगा? 100 दिन जिएगा। 100 दिन जिएगा। तब बताइए, रमुआ टोटल कितना जीवन में रोटी खा लिया? 8 × 5 = 40 गो। भाई समूह टोटल रोटी कितना खा लेगा जीवन भर में? तो कितना? 200 हो गया। तो मतलब क्या, आप समझिए अब क्या हुआ कि रोटी खा रहा ज्यादा कौन? तो रोटी खा रहा कौन? रमुआ खा रहा भी ज्यादा है। लेकिन खाने का क्षमता केकरा में ज्यादा है? समूह में। का है? क्योंकि लंबा समय तक रहेगा। तो इसी समझना क्या है आपको? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कर कौन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसका जीवन काल बहुत कम होता है, जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग कर तो रहा है अभी कम, लेकिन ये लंबा समय तक पृथ्वी के वायुमंडल में रहता है। तो मतलब ये हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसमें दिख हो गया? सल्फर हेक्साफ्लोराइड में। तो फिर से एक बार क्वेश्चन बोलते हैं क्या बोले? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज्यादा, लेकिन इसका जीवन काल कम है, तो इसके पास ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे कम है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 की बात करते हैं, ये अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे कम जिम्मेवार है, लेकिन भविष्य में लंबा समय तक रहेगा, इसीलिए इसके पास क्या है? पोटेंशियल अधिक है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है इसका? अधिक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बाकी सब क्या बताया? जितना बताया ना, धूल कण जलवाष्प कार्बन, ये सब क्या है? आपको ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार। आइए, क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस गैस के पास ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, पूछता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार कौन ज्यादा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके पास पोटेंशियल क्या है? बहुत ही कम है। मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, ये भी कर रहा है। लेकिन अब आइए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की अगर बात करते हैं, इसके पास ग्लोबल वार्मिंग कर तो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम, लेकिन भविष्य में बहुत करेगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल अधिक है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक कहाँ होगा? आपको सल्फर हेक्साफ्लोराइड के पास। इतना समझ में आ गया। अब कुछ और यहाँ समझिए, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी खत्म कर लीजिए तो काम ही करवा जाएगा। अभी यहाँ और क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, कने हो गया यहाँ ये। हाँ, यहाँ ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड पढ़िएगा तो साथ में पढ़ना है कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों को साथ में पढ़ना है। आइए, पहले पढ़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन, दोनों से क्या क्या क्वेश्चन आके बताते हैं। देखिए, अगर कोई चीज जला रहे हैं और धुआं धुआं निकल रहा है, क्यों निकल रहा है कोई चीज? कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कोई चीज क्या बोलते हैं? अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब समझे कि जहां धुआं धुआं हो रहा है ना, एकदम धुआं धुआं, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा। और जहां पर क्या है कि ईंधन कंप्लीट, जैसे आग तापेला, आग जला रहे हैं, हो तो आग जला रहे हैं तो धुआं पहले होगा, फूकते हैं। तो जब फूक रहे हैं, धुआं निकल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। अब क्या हो रहा है कि पूरा क्या हो गया? जलने लगा बढ़िया सा आग आग, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो सुनिए, एक ही साथ दोनों निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। हमारे अंदर दोनों गुण हो सकता है, बढ़िया खराब दोनों। लेकिन ज्यादा कौन है उसके आधार पर बोलते हैं कि ऐसा आदमी है। अगर ज्यादा खराब है तो हम ज्यादा खराब आदमी है, अगर ज्यादा अच्छा गुण है तो ज्यादा अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर समझना क्या है कि ये आपको जो होता है, अगर ईंधन क्या होगा? कंप्लीट पूर्ण दहन, ईंधन के पूर्ण दहन से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और पूर्ण दहन से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। अब अगर समझिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकृति पूछे, इसका प्रकृति कैसा होता है? इसका प्रकृति होता था अम्लीय। इसका प्रकृति कैसा होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अम्लीय होता है। लेकिन इसका प्रकृति बोलेगा तो उदासीन। क्या बोले? उदासीन, ये न्यूट्रल होता है। अब लग तो रहा आसान, लेकिन एग्जाम में आपसे ही बनेगा नहीं। तो एग्जाम में कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो एग्जाम इसको ऐसे बनाना है। तो देखिए, ये CO है, ये बरोबर बरोबर, तो बरोबर बरोबर तो ऊपर ना न्यूट्रल है, ये बरोबर नहीं है तो न्यूट्रल नहीं है।
तो ये बरोबर बरोबर है, तो क्या हो गया आपका उदासीन हो गया। आगे देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये क्या होता है आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। देखिए यह जो होता है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। ये आपका कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। अब आते हैं, अगला पूछता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण तो सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को समान तौर पर वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है। इसको पूछेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को समान तौर पर वायु प्रदूषक नहीं माना जाता है, जबकि इसको माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक। क्या माना जाता है? वायु प्रदूषण, कि वायु प्रदूषण करता है धुआं धुआं से, इसको माना जाता है कि वायु प्रदूषण नहीं करता है। आगे समझिएगा, आप जो सोडा वाटर पीते हैं, नहीं होता कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला में क्या होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। पूछेगा कोका कोला में क्या होता है, या जो पेय पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अम्ल पूछेगा तो कार्बोनिक अम्ल, अम्ल पूछेगा तो क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल। अम्ल पूछेगा तो कार्बोनिक अम्ल होता है। अब पूछेगा कि कौन गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पर, अब देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि जब ठंडा के दिन होता है तो महिला लोग क्या होता है, बूढ़ी लोग आग जला के सो गई, नहीं तो उसको कुछ बोलते हैं, ऐसा क्या रहता है जी, भुला तो रहे हैं, अरे क्या अगवा जलावल जाता है, कुछ बोला जाता है, ओकरा में आग जलावल जाता है। अब का कुछ तो बोलते हो, अच्छा कुछ भी बोलते होंगे, ठीक ना। ठीक है, हम आग जला रहे हैं, और ओकरा बाद बोरसी, क्या बोलते हैं, बोरसी बोलते हैं, आ गया, हाँ बोरसी, हम लोग यहाँ बोरसी बोला जाता है। जेकरा में आग जलाते हैं, अब रात को सो गई रूम वूम बंद करके, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। तो धुआं निकलने से क्या होता है, जो कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है ना, ये क्या होता है कि आपको हमारा ब्लड होता है, ब्लड में सबसे ज्यादा घुलनशील है। पूछे है कि ब्लड में सबसे ज्यादा घुलनशील कौन होता है, मानव रक्त के ब्लड में, मानव रक्त में कौन, ई की ई, तो कौन, ई होता है। आई क्या होता है, जाकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, मतलब बोल सकते हैं एक कंपाउंड बनाता है। और कंपाउंड क्या करता है, ठीक है, ब्लड होता है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है जो ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो अब क्या है, ऑक्सीजन जाने का कैपेसिटी क्या हो गया, कम गया। जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो ग्लूकोज कम टूटेगा, ग्लूकोज कम टूटेगा तो एनर्जी कम मिलेगा, सेल मरेगा, सेल मरेगा, हम मरेंगे। तो इसलिए क्या देखते हैं, कोई बोसे जला के सो गए रात भर, आज सवेरे तल्ला खत्म हो गया, तो सब रोवा रोड पड़ गया, क्या मम्मी दादी मर गया, है ना। ये हो गया, तो मतलब क्या हो गया, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, मानव रक्त में सबसे ज्यादा क्या होता है, आपको घुलनशील होता है। इतना आपको पता होना चाहिए था। आगे आइए, मीथेन की बात करते हैं, यहाँ पर आगे मीथेन, जितना सड़ल गलल चीज होता है, धान है खेत की बात, सड़ता गलता है, वहां से मीथेन निकलेगा। कोई भी सड़े गलेगा चीज कहाँ निकलेगा, मीथेन निकलेगा। गोबर गैस हो गया, जो भी है ना, गोबर गैस जानते हैं ना, गोबर से गैस बनाया जाता है, तो गोबर गैस की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, खान वगैरह से खनिज निकला जाता है, वहां सब क्या होता है, आपको मीथेन पाया जाता है। जानवर खा कर नाम नाम करता है, जुआली करता है, वहां से भी निकलता है आपको मीथेन गैस निकलता है। आई क्या होता है, ओजोन क्या होता है, एक लेयर होता है, ओजोन लेयर के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, क्योंकि देखिए अब समय भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर,